स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका अध्याय 5 समानांतर श्रेणी। अब हम समानांतर श्रेणी की दूसरी प्रश्नावली करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि हमने समानांतर श्रेणी में क्या क्या पढ़ना है। उसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। समानांतर श्रेणी क्या होती है, मैंने बताया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वह होती है जिसमें जो पद दिए होते हैं A1 A2 A3 A4 A5, उनका जो अंतर होता है वो समान होता है। समान अंतर को ही हम समान श्रेणियां या श्रेणी कहते हैं। जिन पदों की सूची में अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी बोला जाता है। एपी के दो प्रकार की होती है, फिनिट एपी और इन्फिनिट एपी। परिमित एपी हिंदी में कहते हैं, अपरिमित एपी इसको उसमें बोलते हैं हिंदी में अपरिमित समांतर श्रेणी। जिसमें अंतिम पद दिया हो उसको बोलते हैं परिमित एपी, यानी फिनिट यानी निश्चित है उसमें समांतर श्रेणी का। और जिसमें मान का पता नहीं होता कौन सा है, वो उसको हम अपरिमित बोलते हैं। इसी प्रकार से एपी का व्यापक जो है हमारे पास, एपी का व्यापक रूप जो है वो लिखने के लिए फॉर्मूला ए प्लस ए पहला प्रथम पद प्लस ए डी प्लस 2AD प्लस 3AD के रूप में लिखा जाता है इसको। उसके बाद सर्वांतर निकाला जाता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ये इसमें फॉर्मूला है सर्वांतर निकालने का। एपी का प्रथम पद A1 A2 A3 फॉर्म के रूप में हो सकता है। इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं, A1 से भी डिनोट कर सकते हैं, और D1 को D भी लिख सकते हैं और D1 भी लिख सकते हैं, यानी सार्वंतर होता है। एपी में एनवे पद का सूत्र ज्ञात करने के लिए तो जो फॉर्मूला है सेकंड प्रश्नावली में, इस फॉर्मूले का ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, A+n-1D। तो इसमें हम प्यारे विद्यार्थियों बता देते हैं, एपी में एनवा पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि एनवा पद जो है AN बराबर जो है A+n इंटू यानी -1 × D। तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि ए एनवा क्या है। एनवा का मतलब होता है एनवा पद, इसका मतलब होता है एनवा पद। और ए का मतलब होता है इसमें प्रथम पद, प्रथम पद। और इसके बाद एन का मतलब होता है यहाँ पे पदों की संख्या। ये आपको मोटा मोटा सा ज्ञान होना चाहिए, पदों की संख्या, जब ये आप प्रश्नावली हल करने जा रहे हैं तो पदों की संख्या। और डी होती है यहाँ पे सार्व अंतर। तो इन चीज़ों की ही आपको आगे इन सवाल में ज़रूरत पड़ने वाली है। यही इसमें इन भागों में मेन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इसी भाग का पहला सवाल, प्रश्नावली 5.2। तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ पर एपी का जो एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन वा पद AN है। तो ज्ञात करना है यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या करेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमारे पास ए प्रथम पद दिया हुआ है, डी भी दिया है, एन भी दिया हुआ है, और ए एन निकालना है हमें। ए एन निकालने का मैंने आपको पहली फॉर्मूला बताया था, तो कैसे उसको सोल्व करना है। तो उसमें हमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हमें ए चाहिए, उसमें सार्वंतर चाहिए, और डी जो है उन पदों की संख्या है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हमारे पास इस सवाल को सूत्र है हल करने का, AN निकालेंगे। AN हल करने पर AN बराबर होता है, हमें यहाँ पे AN निकालना है। तो AN के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, सूत्र है A+n-1 × D। ये है ना। तो इसको लिखेंगे। इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ सारी बातें कि AN क्या है। AN जो है एनवा पद निकालना है हमें, और A का मतलब होता है यहाँ पे प्रथम पद, और n-1 यह है पदों की संख्या, और D का मतलब है सार्वंतर, जो पदों में अंतर दिया होता है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पद दिए हुए हैं, ये डी सब दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना है, AN निकालना है। तो सबसे पहले जब हमारे पास A ऑलरेडी दे रखा है, तो हम A के स्थान पर 7 रखेंगे, 7। और बढ़ेंगे आगे, प्लस n क्या दे रखा है हमारे पास, 8 दे रखा है, 8 रखेंगे, और -1 है, और D कितना दिया हमारे पास, 3। तो आगे बढ़ने पर हमारे पास nवा पद क्या आएगा, तो यहीं से निकल जाएगा nवा पद। तो 7, और ये 7 है, प्लस 8 है, और ये माइनस का है, तो प्लस का निशाने से रखेंगे। और ये 8 में से गया 7 बचा, तो 7 × 3 हो गया यहाँ पे। इनको अलग ब्रैकेट में रख लेंगे इतने। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो 7 + 7 = 21 हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास nवा पद क्या आया,
ए एन आगे पद आया हमारे पास, ए एन पद आया 7 और 1 8 28वां। तो यहाँ पे जो पद मांगा है इसने, तो हमारा कौन सा पद होगा 28, इसलिए ए एन पद जो हमारे पास आया आंसर, ये हमारा उत्तर होगा, इसको हम आंसर कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हमारा 28वां पद होगा। तो प्यारे विद्यार्थी इसको लिख भी सकते हैं और या इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें हल करके निकाल लिया है। इसके बाद हम करते हैं दूसरा भाग इसी सवाल का, कि इसमें भी हमें रिक्त स्थानों में यही एनवा पद दे रखा है यहाँ पे, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे सार्वंतर निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला वही लगेगा, जबकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास ए एन का मान दिया हुआ है, तो फिर हमारे लिए डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, डी के दो डी निकालने के लिए डी वन बराबर होता है ए स्क्र प्रथम दूसरा पद माइनस प्रथम पद, डी वन इस तरह से भी निकाला जाता है। और यहाँ पर हम, अगर हमारे पास यहाँ पर ए एन दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है और पदों की संख्या भी दी हुई है, तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा अलग से टेक्निक लगेगी, वो ए एन के माध्यम से सूत्र के हिसाब से होगी। तो लिखते हैं हल, सबसे लिखेंगे पहले हल। जब भी प्यारे विद्यार्थियों से सवाल आए तो बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। सबसे पहले देखें कि इसमें पदों की संख्या क्या दी हुई है, ए एन जो है हमारे पास, एनवा पद क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हल। हल लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर कितना दिया है हमारे पास 0। तो ए एन का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में 0 है। तो ए के स्थान पर क्या दिया रखा है यहाँ पे -18, वो रख देंगे -18। उसके बाद एन के स्थान पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस का निशान है, एन के स्थान पर कितना दिया है 10, और सूत्र के हिसाब से -1 है। लिखते जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे और थोड़ा पेज को मोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है उसी तरीके से जैसे मैंने पहला सॉल्व किया, उसी में हमें रिक्त स्थान को भरना है, मान निकालना है डी का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ यहाँ पे, 10 - 1 डी की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें निकालनी है। डी को फिर ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे और बराबर में 0 कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़े, तो क्या आया यहाँ पे, आगे बढ़ने पे 18 माइनस के हैं, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही माइनस के 18 रहेंगे ये, और 10 में से गया ये प्लस के निशान आ गया, और 10 में से ये -1 ये करके यहाँ पे कितना आ गया 9D आ गया, प्लस का 9D बराबर 0 है। अब ये 18 जो इधर प्लस के हैं ये इधर चले जाएंगे बराबर से इस साइड में, तो डी की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, 9D इधर लिखेंगे और 18 से इधर जाएंगे 0 की साइड में, तो ये 0 + 18 हो जाएंगे। तो 9D बराबर क्या होगा हमारे पास, प्लस के 18 हो जाएंगे। 0 और 18 करेंगे तो 0 से प्लस करके 18, 18 के 18 आएंगे। तो डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, ये 2 पे कट गया यहाँ पे, तो डी बराबर हमारे पास 2 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 2 आ गया, ये होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों होप है आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इनको बस हमें रिक्त स्थान प्राप्त करने हैं, बस इसमें हमें a + n - 1 इंटू डी के फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसी फॉर्मूले का ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, यही इसका बेसिक रूट है इन सवालों में निकालने का। उसके बाद भी आगे भी और सवाल हमें उनके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे जो जो उससे पूछा गया है। तो इसके बाद तीसरा सवाल पूछता है, तीसरा सवाल कहता है कि हमारे पास ए की संख्या नहीं दी गई है, यहाँ पे ए नहीं दिया है, डी दे रखा है, सर्वंतर दे रखा है। ए का मैंने बताया था आपको, ए का मतलब होता है प्रथम पद, किसी भी एपी के अंदर जो हमारी समांतर श्रेणी थी है उसको ए के पद को प्रथम पद के रूप से जाना जाता है। और डी दे रखा है -3, एन दे रखा है यहाँ पे पदों की संख्या, और ए एन जो है एनवा पद कहते हैं इसको। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे हम। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें एनवा पद दे रखा है, तो हमें घबराने की बात नहीं, इसी से हम पहले प्रथम पद निकाल लेंगे। लिखेंगे हल, तो हमारे पास ए एन बराबर क्या है -0 -5 है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ए एन व पद निकालने का फॉर्मूला क्या है। बढ़ेंगे आगे, हमारे पास फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी, बराबर कर देंगे क्या है हमारे पास -5। बस आपको प्यारे विद्यार्थियों माइनस का चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है, अगर बाई चांस हमसे भी कोई माइनस या प्लस में कहीं गलती हो गई हो, उसके लिए आप चेक कर लेना और खुद ठीक कर लेना, हो जाता है कई बार ये माइनस प्लस के निशान में हो जाती है कई बार गलती, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इस मामले में। तो इसके बाद हम करते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि ए के स्थान पर हमारा ए का मान ऐसे ही है, हमें डी का वैल्यू निकालना है। डी हमारे पास क्या दिया हुआ है -3, और एन की पदों की संख्या क्या दे रखी है हमारे पास एन की वैल्यू 18 दे रखी है यहाँ पे।
पदों की संख्या। ए एन जो है ये तो एन वा पद है, इसका मतलब ये होता है, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, वो मैंने पहले ही आपको बताई थी सवाल शुरू करने से पहले। तो -1 करेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास -3 है, गुणा में है जो, बराबर -5 है। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हुआ, ए प्लस, ये यहाँ पे क्या कितना है हमारे पास, 18 माइनस 1 गया, तो यहाँ पे प्लस के 18 बचे, यानी 18 से गया 17 बचे, तो 17 गुणा में हमारे पास -3 है, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, -5, ऐसे करते आगे बढ़ेंगे। तो ए प्लस 17 51, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस कर माइनस का जब बाहर हो, तो यहाँ पे तो 17 51 माइनस के आगे हमारे बराबर -5 है। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो ए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 51 होंगे ऐसे ही माइनस के, और ये -5 हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या करते हैं आगे बढ़ने पर, जो ए है इसका समानांतर यानी इस पक्षांतर कर देंगे, ये 51 उस साइड में बराबर के जाके -5 है, तो ये उधर जाके प्लस का 51 हो जाएगा। तो हमारे पास ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, 51 में से 5 घटाएंगे माइनस के, तो ये हमारे पास प्लस के 11 में से 5 के 6 और 4 बचेंगे, 46 बचेंगे, सॉरी चाहूँगा। तो ये इस तरह से हमारा जो एवा पद है वो 46 है, हमारा एवा पद जो होगा हमारे पास प्राप्त वो 46 होगा, इसलिए हमारे यहाँ पर 46 पॉइंट आएगा, इसलिए इसका ये आंसर होगा 46। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं इसके पहले सवाल का चौथा भाग। इसमें भी प्यारे विद्यार्थी देखो क्या पूछा गया है, क्या मांग रखा है हमारे से, तो हमें वो ध्यान रखना है कि क्या मांग रखा है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास इसमें प्रथम पद दे रखा है, डी दे रखा है, मतलब प्रथम पद की वैल्यू दे रखी है, सार्वंतर भी दे रखा है, हमें इसमें पदों की संख्या निकालनी है, और यहाँ पे एनवा पद भी दे रखा है। तो लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर हमारे पास एनवा पद दे रखा है, मैं पहले बताता हूँ कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें होती हैं तो हम एनवा पद के सूत्र से ही वो सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे हल, तो ए एन के बराबर कितना होता है हमारे पास, ए एन हमारे पास कितना दिया हुआ है इसने, बराबर दिया है 3.6। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आगे बढ़ने पर यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6, ऐसे लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू रखेंगे -18.9, और प्लस एन का कोई मान नहीं दिया, तो एन को ऐसे ही लिखेंगे, एन -1 कर देंगे, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 2.5, ये गुणा में है, बराबर दशमलव में 3.6 है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे सवाल में, -18.9 इसके साथ गुणा हो जाएगी, यहाँ पे अंदर इसकी 2.5 की 0.9, यहाँ पे ये प्लस के हैं, तो प्लस के माइनस के इन चीज़ों का बहुत ज़रा ध्यान रखना है हमें कि हमारा कोई इसमें कोई कमी ना हो, अगर हमारे पास जो भी चीज़ पूछी गई है। तीसरा भाग हमने सोल्व कर लिया था, अब चौथा भाग कर रहे हैं हम इसका। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 3.6 आया हमारे पास। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसके साथ गुणा करने पर यहाँ पे प्लस के आगे हमारे पास 2.5 n, और ये माइनस के 2.5, क्योंकि गुणा हुई ना इसके साथ अंदर हो गई, तो बराबर में हमारे पास क्या है 3.66 है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, -18.9 है प्लस 2.5 n, इसको जो है 18, इनमें देख लो कि ये दोनों माइनस माइनस के हैं, 2.5 भी इधर माइनस के हैं, और ये 18 भी इधर माइनस के हैं, तो इनमें ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। हम लिख लेंगे सबसे पहले 2.5 n -18 है, और माइनस के ये पॉइंट भी हैं, तो क्या होगा इनका आपस में हमारा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका हमारे पास ये होगा कि ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस के कितने आएंगे, 18 प्लस ये माइनस के हैं, और ये भी माइनस के हैं। पहले तो इनको साइड में जोड़ लेते हैं, जोड़ दिखा देते हैं आपको कैसे जुड़ेंगे ये। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको जोड़ने का तरीका हम दिखा देते हैं, थोड़ा ऐसे करके कच्चे काम पे रफ पेज पे ले लेते हैं। 2.5 यानी सर्वंतर था ये, इसके साथ गुणा करने के पास इतना आया। उसके बाद हमारे पास जमा करने हैं, माइनस का ये भी है, और माइनस की ये 18.9 है, तो इनको प्लस करेंगे, 9 और 5 14, हासिल लगे 1, 8 और 2 10 और 11, दशमलव दशमलव ऐसे ही हासिल लगे 1, ये हो गया 21.4 आ गए हमारे पास। इनको आपस में जोड़ लिया इसके भी साथ में, तो ये आ गए हमारे पास 21.4, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, माइनस के
21.4, 9 और 5 14, हासिल लगे 1, 8 और 2 से 11, देखिए हमारे पास 21.4 आ गए। तो बराबर में हमारे पास कितने हैं, 3.6। अब ये क्या होगा, आगे बढ़ने पर हम पक्षांतर कर देंगे, तो जो चर राशि है वो चर की तरफ रह जाएगी, अचर राशि अचर की तरफ चली जाएगी। 2.5 n को साइड कर लेंगे और पक्षांतर करने पर ये 3.6, ये 21 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 21.4, ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि इधर जाके पक्षांतर से उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, 21.4 हमारे पास आया और 3.6 हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो 6 और 4 की 10 की 0 यहाँ पे जुड़ गई हैं। देखो प्यारे विद्यार्थी, हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इनको, 6 और 4 10 की 0, हासिल लगे 1, 3 और 2 5 और 2 का 2, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे पास डायरेक्ट 25 आ गया यहाँ पे। तो 25 लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास आया 25, इसको जोड़ने के बाद। तो 0.n की वैल्यू बराबर 25 है, तो n के बाद ये इधर भाग में जाएगी, 2 दशमलव, ये 25 है और ये इसके साथ यहाँ पे दशमलव में है, यहाँ पे 5, तो अगर ये दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पे इसके दशमलव हटाने के लिए गुणा में 10 हो जाएगा ऊपर, तो दशमलव ख़त्म हो जाएगी हमारे, तो ये 25 बचेंगे नीचे। तो इस प्रकार से दशमलव ख़त्म हो गई, यहाँ पे उठ गई और 25 से 25 कट गया आपस में, हमारे पास कितना आ गया, 10। तो nवा पद हमारे पास प्राप्त हो गया, n बराबर 10। तो हमारे पास पदों की संख्या 10 होगी। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमारा यही होगा आंसर। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। पहले का चौथा भाग फिनिश हुआ, अब इसके बाद करते हैं पहले का पांचवा भाग। पहले के पांचवें भाग में भी हमसे यही सीखा गया, रिक्त स्थान भरो। इसमें भी हमसे क्या मांगा गया है, एनवा पद ज्ञात करो, एनवा पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर 0 दिया हुआ है, एन पदों की संख्या भी दे रखी है, ये एन का मतलब पदों की संख्या, और हमसे एनवा पद मांगा है। तो एनवा पद का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हमारे पास ए एन के बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, ए प्लस प्रथम पद और पदों की संख्या -1 और सार्वंतर डी, यानी ये n-1 डी, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें जहाँ जहाँ पर इनका मान है वो मान रख देते हैं। हमें तो यहाँ इसमें ये ज्ञात करना है ना, तो इसके लिए कोई मान नहीं रखेंगे, जो हमारे पास मान दिया हुआ है हम उसको पुट करेंगे। हमारे पास 3.5 ये मान दे रखा है, प्लस लिखेंगे, पदों की संख्या 105 दे रखी है, इसमें से -1 करेंगे, और डी जो है सार्वंतर 0 दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे ए एन की वैल्यू निकालने के लिए। तो 3.5 का ऐसे का 5 लिखेंगे और प्लस इसमें से घटा देंगे, 104 बचा यहाँ पे, 104 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3.5 और प्लस में आपस में इनकी 0 गुणा होकर 0 आया। तो हमारे पास ए एनवा पद जो प्राप्त होगा, एनवा पद हमारे पास 3.5 होगा। इस प्रकार से यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। इसलिए इसके बाद हम अगला भाग करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में क्या क्या है, दूसरे निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए, यानी कारण दीजिए, उसका बताइए कि कौन सा सही है। इसमें से हमें ये विकल्प दिए हुए हैं, ए विकल्प में 97 दिया है, बी विकल्प में 77 दिया हुआ है, और सी विकल्प में 77 दिया गया है, और डी विकल्प में 87 दिया गया है। तो इसमें ए पी बताया गया है, ए पी का 10वां पद, प्रथम पद 10, 7, 4, 30वां पद ज्ञात करना है हमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ए पी बराबर हम लिखेंगे ए पी, जैसे कि हमारे पास दी सूची होती है वो A1, A2, A3 और A4 के रूप में है, और हमें 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है, A13 निकालना है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें ये देखना है। तो हमारे पास AP में ये दे रखा है, हमारे पास 10वां पद, प्रथम पद 10 है, और दूसरा पद 7, तीसरा पद 4। तो हमें प्यारे विद्यार्थियों हमें ये 30वां पद निकालना है इसका। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या चीज़ प्राप्त है, हमें जो निकालना है उसका देखना पड़ेगा। तो एक 30वां पद कौन सा होगा, तो ये पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा, हम देखते हैं। तो प्रथम पद हमारे पास 10 है
और सर्वांतर देख लेंगे सबसे पहले क्या होगा। तो इसके लिए सर्वांतर निकालना होगा हमारे पास। तो हम लिखेंगे, इसलिए इसमें हम एक लाइन लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास पेज कम ना रह जाए। तो इसको थोड़ा ऊपर से मोड़ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, हल तो कर लिया हमने, इसको इस रूप में लिखा कि A1 A2 A3 के रूप में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये बराबर में दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसके बराबर है 10 7 A4 हमें पता चल गया। तो इसलिए हमारे पास प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद जो है AP का वो है बराबर 10, यानी A बराबर 10 है, A1 बराबर 10। तो लिखेंगे 10। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है हमारे पास, सार्वंतर निकालेंगे इसका क्योंकि हमारे पास डी नहीं है। सार्वंतर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 7 और A1 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस कर देंगे इसको। तो क्या प्राप्त हुआ माइनस के 3। तो हमारे पास D प्राप्त हुआ हमारे पास माइनस के 3, सार्वंतर आ गया D1। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमें क्या करना है, हमें A30वां पद निकालना है। तो A30 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है, हमारे पास AN वाला फॉर्मूला लगेगा। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास A प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस के निशान में ये इंटू में डी के साथ गुणा में है। तो AN हमारे पास क्या दिया हुआ है, AN हमारे पास n के स्थान पर क्या कहता है, मैं पहले बताया था उसमें पदों की, इसको कहते हैं nवा पद, यानी nवा पद दिया हुआ है। तो nवा पद हमारे पास 30वां है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास संख्या दे रखी है। तो A के स्थान पर हमारे पास क्या है, A के स्थान पर हमारे पास 10 है, प्लस n के स्थान पर हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ पे n निकालना है ना कि कौन पदों की संख्या क्या होगी, A30वां पद कौन सा संख्या होगी, तो हमें n ही निकालना है। तो हमारे पास nवा पद निकालने के लिए 10 प्लस n माइनस 1, तो लिखेंगे यहाँ पे पदों की संख्या। तो हमारे पास n है नहीं यहाँ पे, तो n को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस 1 और इंटू में नहीं, हमारे पास 30 दिया है ना, सॉरी हमारे पास 30 दिया है, 30 क्या दिया हुआ है nवा पद है, ये n की संख्या है, तो 30 इसमें लिख दिया 30। तो माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ गई है। तो आए प्यारे विद्यार्थी समझ में, ये 30 इधर लिख दिया। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो A बराबर 30 तो चल ही रहा है हमारा, तो क्या लिखेंगे 10 के साथ यहाँ पे बराबर, बराबर किया यहाँ पे A30 तो है हमारे पास, एन की वैल्यू चल रही है, तो 10 का 10 लिखेंगे सही। 10 के बाद क्या हो रहा है हमारे पास 10 प्लस ये 30 में से गया 29, ये 29 प्लस के हैं और बाहर माइनस के 3 है गुणा में। तो क्या आया हमारे पास A30वां पद कौन सा होगा, ये हमें ज्ञात करना है ना। तो 10 प्लस 29 की गुणा कर लेंगे इसके साथ यहाँ 3 के, तो 3 निम 27, माइनस के रहेंगे यहाँ पे 3 निम 27, 7 निम 3 निम 27 और हंसी लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 आ गया। तो बराबर करेंगे, ये माइनस के ज़्यादा हैं तो ये प्लस के बाहर है, तो गुणा करने पर माइनस के 87 आएंगे यहाँ पे। तो A30वां जो पद हमारे पास प्राप्त होगा, 87 में से 10 गए माइनस के 77 आ गए। तो A30वां पद जो हमारे पास प्राप्त होगा वो माइनस 77 होगा। तो यहाँ पर दिए गए कॉमन में से जो ये हमारे पास दिए गए हैं विकल्प, तो इसमें लिखेंगे, इसलिए C विकल्प सही है, C बराबर -77 जो है वो विकल्प सही है, यही हमारा आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट सवाल इसी भाग का। इसमें भी सेम ऐसे ही कुछ ये सवाल दिए हुए हैं जिन्हें हमें आगे हल करते जाना है। तो इसके बाद दूसरे सवाल का यह है, इसमें भी हमें 11वां पद ज्ञात करना है, ये भी सेम इसी प्रकार से है। इसमें भी हमें सबसे पहले इन पदों में बताना है कि AP का 11वां पद इनमें कौन सा है, विकल्प दिया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास AP क्या है। जैसे हमने पहला सवाल ये हल किया, वैसे ही हम इसमें भी AP के रूप में लिख लेंगे कि हमारे पास हल के तौर पे AP क्या किस रूप में होती है। तो हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमें 11वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले विद्यार्थी लिखेंगे हल।
और हम लिख लेंगे AP जो हमारे पास दी सूची होती है वो किस रूप में होती है, वो हमेशा A1, A2 और A3 या A4 के रूप में होती है। और हमें क्या निकालना है, A11 हमें इसमें निकालना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले इसमें जो दिए हुई संख्याएं हैं ये -3 दे रखा है और -1/2 दे रखे हैं यहाँ पे। इन चीज़ों को समझना होगा, माइनस और में कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है सवाल में। 1/2 भी हमारा इसमें माइनस का है। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको अच्छे से समझना होगा। और 2, ये 2 है। तो सबसे आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़े इसमें। तो सबसे पहले हमने इसमें देख लिया कि हमारा माइनस का 1/2 है, A2 बराबर -1/2। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मान जो है हमारा 22 आएगा। देखते हैं, तो 2 आ गए यहाँ पे, ये चौथा पद तो इसमें नहीं दिया गया, 3 ही पद दे रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है उसको देखेंगे और जो नहीं है वो देखेंगे। तो इस प्रकार से ये तो हमारे पास मान दिया हुआ है इनका, A1 के बराबर -3 है, A2 के बराबर -1/2 है और A3 बराबर 2 है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी जैसे हमारे पास ये -1/2 है और प्रथम संख्या हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये हमें पता है प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए लिखेंगे प्रथम पद। हमें जो चीज़ें इसमें देखना होती हैं, प्रथम पद हमारे पास A बराबर या A1 बराबर दिया हुआ है -3 और हमें इसका D निकालना है, D1 सार्वंतर हमारे पास D1 या D के लिख सकते हैं, A2 A1 होता है। तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे A2 दे रखा है -1/2 और माइनस करना कितना है, -3 है यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारे पास -1/2 और ये -3 आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इसके आगे क्या होगा, बढ़ने पर 2 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिए यहाँ पे, ये -2 आ गए और ये +3 है गुणा करके। तो इसके बटे में 1 ही समझ जाता है, तो ये 2 2 यहाँ पे क्या आ गया, 3 दूनी 6 +6 आया यहाँ पे। बराबर करने पर क्या बढ़ेगा आगे, आगे पर ये हो गया 6 में से 2 गए 4 बचे और 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये -1/2 और +3 और ये सब करने के बाद हमारे पास प्राप्त होता है D सार्वंतर हमारा आता है प्लस के, यानी D बराबर हमारे पास 2 प्राप्त होता है, D1 बराबर 2, क्यों कट जाता है इस पे ये। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ये हम लोग इसका -3 रख दिया यहाँ पे और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तब लघुत्तम लिया तो यहाँ पे 2 कम 2 ये आया, तो 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी चाहेंगे, और यहाँ पे आएगा 5/2, 5 रहेगा, ये 5 आ जाएंगे और बटे में 2। तो D बराबर हमारे पास 5/2 प्राप्त होगा। तो D की वैल्यू हमारे पास 5/2 आई, ये कटेगा नहीं यहाँ पे, सॉरी चाहेंगे क्योंकि हमने गलती से लिख दिया था। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास सार्वंतर D आ गया। तो अब हमें क्या पद प्राप्त करना है, 11वां पद प्राप्त करना है, AN, ये जो है हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो AN के बराबर दिया हुआ है ये, तो AN का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर A + n-1 × D। तो हमारे पास जैसे कि AN के वास्ते पर 11 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू जो हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, A + 11 - 1 × D, या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं A + 10D के रूप में ये लिखा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही इसको आगे सोल्व करेंगे, A के स्थान पर A की वैल्यू रख देंगे, A के स्थान पर क्या दिया हमारा, आगे बढ़ने पर A के स्थान पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, A के स्थान पर दिया हुआ है -3 और +10 और गुणा में D की वैल्यू सार्वंतर हमारे पास कितना था, 5/2, तो ये गुणा में है। तो प्यारे विद्यार्थियों तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे -3 प्लस के निशान, ये 10 से ये कट जाएगा यहाँ पे,
2 पंजे 10, तो यहाँ पे आ गया 25, पंजो पंजो 25। तो हमारे पास 11वां पद जो प्राप्त होगा वो -25 में से ये घटा देंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास प्लस के 22। तो हमारे पास सीवा पद जो हमारे बी वाला जो पद है वो 22, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 11 का 11वां पद हमारे पास 22वां प्राप्त हुआ, जो कि पदों की संख्या है। nवां पद जो है वो 22 है, तो इससे प्राप्त हो गया हमारे पास। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास b बराबर, b जो ब्रैकेट में दिया है b का मान यानी 22, यही यानी विकल्प जो है हमारा आंसर है। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं अगला भाग, तीसरा सवाल। इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों हमें इसमें भी हमें ये दिए गए हैं पद से, और इनमें से हमें पद निकालना है। तो तीसरे का पहला भाग करेंगे हम। तो तीसरे के पहले भाग में हमारे क्या बताया गया, इन्होंने निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के बॉक्सेस में पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो पद है उसको ज्ञात करना है हमें। तो हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे तीसरे सवाल में इन्होंने पद दिए हुए हैं इस प्रकार से, तो हमें पद निकालना है। तो पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें प्यारे विद्यार्थियों, इसको अच्छे से समझना होगा कि कौन सा पद निकालना है। तो तीसरे का हमें यहाँ पे ये अगर A1 है, ये A2, ये A3, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसलिए हमें ये निकालना है पद। तो हम लिखेंगे हल के तौर पे लिख लेते हैं। एक AP जो होती है वो हमारी दी होती है। AP का रूप जो है नॉर्मली हम अपने हिसाब से लेते हैं, दी हुई होती है, जैसे कि बराबर होती है A1 इंटू कोमा A2 कोमा A3 के रूप में होती है, और फिर इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो इसमें इसने बताया कि हमारे पास इस तरह से रूप में है इस डब्बे में, जो A2 का मान हमें ज्ञात करना है कि A2 क्या है होगा। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास इसने A3 का मान दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे A1 प्रथम पद 2, दूसरा पद हमारे पास पता नहीं है जो हमें डब्बे के रूप में दिया हुआ है, बॉक्स है, और 26 वाला हमारे पास ये दे रखा है A3। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे सवाल में। तो सबसे पहले इस चीज़ में हम समझेंगे कि हमारे पास A2 A3 के रूप में ये मान दे रखे हैं यहाँ पे AP के रूप में। तो हमें इसमें श्रेणी में निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हम AP को इस रूप में लिख लेते हैं, पहला प्रथम पद ये, सेकंड पद ये, इस तरह से। तो उसके बाद हमारे पास इसमें बात आ जाती है कि हमारे पास A3 पद दिया हुआ है। तो A3 लिखें, A3 का पद की वैल्यू हमारे पास A3 दे रखा है यहाँ पे। A3 की को हम किस तरह पर भी लिख सकते हैं, A3 की वैल्यू जो है हमारे पास A3 दिया हुआ है बराबर कितना 26। तो इसलिए जो दिया हुआ है लिखेंगे दिया हुआ, दिया है जो हमारे पास दिया है, लिखेंगे A3 बराबर 26। तो A3 की वैल्यू को हम निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले बनते हैं। मैंने बताया था पहले भी, A3 के वैल्यू बनते हैं हमारे पास। आगे बढ़ेंगे, इसके लिए फॉर्मूला सूत्र बनता है, वही AN वाला सूत्र लग जाएगा, क्योंकि ये N के स्थान पर है। A3 की वैल्यू जो है ये N के स्थान पर है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला होगा। N के स्थान पर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसमें फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। इसको डायरेक्ट भी हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और बराबर अगर हम देखें तो बढ़ने पर A3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट हम अगर A3 का मान यहाँ पे रख रहे हैं तो रख दिया A3, तो एक स्थान पर A का मान रख दो। इसी फॉर्मूले से कर देते हैं, जो हमारे पास ये मेन फॉर्मूला है। वो तो बाकी इसका शॉर्टकट रूप है। A के स्थान पर 2 रख दिया, प्लस N के स्थान पर हमारे पास 3 है, माइनस कर दिया 3 से 1 को। D के हमारे पास नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमें D भी निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे D को यहाँ पे ऐसे कैसे ही। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। दो का ऐसे कैसे आ जाएगा,
अभी अंदर ये है -3 के प्लस के 2d बचेंगे यहाँ पे। तो 2d की वैल्यू निकालनी थी हमारे पास। तो क्या करेंगे, अगर हम इसके बराबर 0 कर ले तो d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ेंगे सवाल में। A3 हमारे पास 26 है, बराबर में 26 है यहाँ पे। ये फॉर्मूला बढ़ता जा रहा है हमारे पास यहाँ पे कि 26 दिया हुआ है, सॉरी हमने 26 नहीं लिखा, 26 लिख लेंगे, बराबर 26 है। तो अब क्या करेंगे, एक बराबर को इसको साइड में छोड़ देंगे। अब ये जो 2 है, इसको 2 को जो है पक्षांतर कर देंगे इधर। तो 2d बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 26 में से 2 गए, 2 तो 2 ऐसे ही रखेंगे, 26 में से 2 गए, कितने बचे यहाँ पे 24। तो 2 से ही कट जाएगा, 12 दूनी 24। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे विद्यार्थियों, d बराबर 12। तो d बराबर 12 आ गई हमारे पास। तो अब हमें a2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास आगे बढ़ने पर d बराबर हमारा इतना आ गया। तो इसलिए हमें क्या प्राप्त करना है, a2 प्राप्त करना। तो a2 का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, a2 की वैल्यू हमारे पास, इसके 2 फॉर्मूले बनते हैं। a2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए a प्लस डी, ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि एक इसमें से घट जाएगा तो ये फॉर्मूला उस तौर से भी लिखा जा सकता है, a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा, a प्लस डी के रूप में फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो a2 की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे, a का मान हमारे पास क्या है ऑलरेडी, प्रथम पद 2, और d की वैल्यू हमारे पास 12 है, प्लस 12 का निशान लिखेंगे, और बराबर करने पर हमारे पास 12 और 2 14। तो हमारे पास जो ये छिपा हुआ पद होगा a2 बराबर 14 आएगा। तो इससे प्यारे विद्यार्थी आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा पॉइंट जो है क्लियर है, 14 आएगा। तो यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। इसके बाद आगे का भाग है, इनमें डब्बों में सिर्फ हमें जो चीज़ें दी हुई हैं उन चीज़ों को पहले देखना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है AP के तौर पे। तो फिर उनमें हमें इन खाली स्थानों को के जगह पर जो भी है उसको निकालना होगा। इसमें देखो हमारे पास दी हुई AP में पहला स्थान को पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं, दूसरा दे रखा है, तीसरा नहीं दिया, चौथा दे रखा है। तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे हल दी हुई AP एक तरह से। तो AP यानी समानांतर श्रेणी बराबर हम मान लेते हैं A1 A2 A2 A3 और A4, कोमा लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। A1 प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, और A2 हमारे पास 13 दिया हुआ है, और कोमा A3 नहीं दे रखा है, हमें A3 भी निकालना है, और हमारे पास A4 3 दे रखा है प्लस का। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना होगा, जो चीज़ हमारे पास दे रखी है उस चीज़ को समझना होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि हमारे पास क्या चीज़ें हमें निकालनी है। ये हमें निकालना है और ये निकालना है। हमारे पास प्रथम पद नहीं दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं हमें उनका क्या करना पड़ेगा, उनकी समीकरणें बनानी होंगी। समीकरणें किस हिसाब से बनेंगी, सूत्र के अनुसार बनेंगी। सूत्र कौन सा लगेगा, हमारा सूत्र लगेगा विलोपन विधि, यही जो पढ़ा an का मान जो भी दिया होता है उसके हिसाब से हमारे पास 2 सूत्र बनेंगे यहाँ पे। एक तो हमारे पास A2 से बनेगा और एक A4 से बनेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं A2 के हमारे पास कितने हैं, इसलिए जो दिया है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, A2 बराबर 13। तो A2 बराबर 13 दिया है। तो A2 को हम आगे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, या तो हम उसे विस्तृत रूप से भी बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। A2 के लिए भी हमारे पास AN इज इक्वल टू 90 पद का सूत्र लग जाएगा, या फिर हम इसको शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। A2 बराबर हमारे पास होएगा सूत्र के हिसाब से बढ़ने पर आगे A प्लस डी के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 13, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरे तौर पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये तो एक पहला पॉइंट दिया था,
A4 बराबर क्या दिया है हमारे पास, A4 बराबर हमारे पास 3 दिया हुआ है। तो A4 के हिसाब से भी हमारे पास समीकरण बनेगी। तो A4 के हिसाब से भी हमारे पास समीकरण बनती है। तो लिखेंगे, तो A4 बराबर 3 दिया हुआ है, तो इसलिए ये तो हमारे पास दिया है A4। तो आगे बढ़ेंगे, A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर हमारे पास 3 दिया है। तो A4 की मान को भी हम कैसे लिख सकते हैं, या तो उसको उस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं A+n-1D करके, वो थोड़ा व्यापक रूप हो जाएगा, बढ़ा बढ़ा हुआ फॉर्मूला हो जाएगा। या हम इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, A किसमें से माइनस हो जाएगा 3D बराबर 3। इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाल को जितना भी हो सके शॉर्टकट और सिंपल करें, बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए, को पता होना चाहिए कि ये कैसे बना और कहाँ से बनता है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से करेंगे, आपस में घटा लेंगे, क्योंकि मान सेम है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की या डी की। तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण नंबर एक व समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, 2 से इनकी तुलना कर लेंगे। लिखेंगे A+D बराबर 13 और A+3D बराबर 3। लिखेंगे यहाँ पे घटाने पे लिखेंगे। तो घटाने पर क्या होता है, विलोपन विधि लग जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये भी जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का है तो ये माइनस के हो जाएंगे, ए से ए कट जाएगा यहाँ पे कैंसिल, 3D के यहाँ पे ज़्यादा हैं तो माइनस के 2D आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस घटाने से इसके 10 प्लस के आएंगे यहाँ पे। तो D की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 2D की ये माइनस है, इधर माइनस है, तो ये कट जाएंगे 5 पे। तो D की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी -5। तो प्यारे विद्यार्थियों, डी की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई है। तो अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें A1 की वैल्यू निकालनी है और A3 की निकालनी है। जब हमारे पास डी दिया होगा, सार्वंतर दे रखा होगा और हमारे पास प्रथम पद आ जाएगा, तो हम आसानी से A3 का मान भी निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में डी का मान डी बराबर -5 रखने पर तो डी बराबर -5 रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये है। तो ए यहाँ पे है, प्लस का निशान है, ये इसमें हम सीधे डायरेक्ट 5 लिख देंगे, तो ये हमारा 5 लिखा जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर हमारे पास 13 है। तो ए की वैल्यू आगे निकालनी है इसमें से, तो बढ़ेंगे, ए बराबर हो जाएगा 13, उधर जाके प्लस का 5, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। तो ए की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो ए बराबर हमारे पास 18 प्राप्त हो गया, प्रथम पद हमारे पास, इसकी वैल्यू भी 18 आ गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें प्राप्त करना है A3। तो अब इसलिए अब A3 किसके बराबर होगा हमारे पास, अगर A3 दिया हुआ है, A3 का मान भी अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो A+2D के बराबर होगा। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो ए के स्थान पर ए का मान रख दो, ए के मान हमारे पास 18 है, और प्लस 2D, 2D के स्थान पर कितना है, -5 है, तो क्या आया, बराबर 18, और ये माइनस प्लस का है, गुणा हो जाएगी यहाँ पे माइनस के 10। तो A3 का मान हमारे पास आ गया, हमारे पास 8 आ गया, 18 में से 10 गए तो 8। तो अब हमारे पास तीनों मान हैं, लिखेंगे, इसलिए A1 बराबर है हमारा कितना, A1 हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, A1 हमारे पास दिया है 18, प्रथम पद A1, ए का मान निकाल दिया 18, और B1 यानी हमारे पास A3 की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है, 8, और क्या नाम है हमारे पास, आखिरी पॉइंट क्या था, यही 2 पद निकालने थे,
तो इसलिए यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करते हैं तीसरे भाग का तीसरा भाग। ये सब के सब सेम ऐसे ही हैं। तीसरा तो हमें फिनिश करना ही होगा। तो सबसे पहले इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी हम सेम वैसे ही लिख लेंगे, एपी के तौर पे मान लेंगे, लिखेंगे हल। ये इसको एपी के तौर पे लिख लेते हैं A1 A2 A3 के रूप में, और ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं तो A4 लिख लेंगे। तो A1 के स्थान पर हमारे पास 5 दे रखा है, कोमा, और ये A2 इसमें पता करना है, और A3 भी इसमें पता करना है। A4 हमारे पास इसमें दे रखा है इसने 9 दूनी 18 और 1 19। इसको हम लिख लेंगे 19/2 के रूप में। तो सोल्व हल कर लिया यहाँ तक इतना से। तो ये हमें क्या निकालना है, हमारे पास क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है। तो इसलिए दिया है प्रथम पद यानी A1 बराबर 5। सार्वंतर निकालेंगे तो इसका निकालना आसान नहीं है हमारे पास। तो और क्या दिया है हमारे पास, A4 बराबर दिया है 19/2। 19/2। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल कर तो A4 को हम आगे बढ़ेंगे। A4 को बराबर कितना दे रखा है 19/2। तो A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D के रूप में बराबर 19/2। तो इसमें हमारे पास A की वैल्यू पहले ही दे रखी है प्रथम पद। आगे बढ़ेंगे तो A के स्थान पर वैल्यू रख देंगे 5 की। तो 5 + 3D बराबर कितना हो गया 19/2। तो आगे बढ़े तो 5 को साइड ले जाएंगे पक्षांतर करने पर। तो 3D बराबर होगा 19/2 - 5। 5 के नीचे 1 होता है तो इसका एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट, यहाँ बराबर करके 2 आ गया, 19 का 19 ऐसे ही रहेगा। और ये 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यहाँ पे प्राप्त हो गया 19 में से 10 गए 9/2। यहाँ पे प्राप्त हो गया हमें 9/2। तो 9/2 प्राप्त हो गया है। तो 3D ये बस बराबर लिखेंगे 3D। तो डी भी तक वैल्यू नहीं आई, 3D बराबर 9/2 प्राप्त हो गया। तो D की वैल्यू निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे तो D बराबर क्या होगा, D भी जाके भाग हो जाएगा इसके 9/2 के। तो प्यारे विद्यार्थियों, इधर ये 3 जाकर यहाँ पे भाग में हो जाएगा एक तरह से। तो लिखेंगे इसको 9/2 और गुणा में हो जाएगा ये 3/2, एक बार इस तरह से 1/3 के रूप में लिखा जाएगा। इसे कट जाएगा 3 3 9। तो D की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इस प्रकार से हम D का मान हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमारे पास A1 दे रखा है, A2 निकालना है। तो A2 बराबर किसके होता है, जो कि मैं पहले भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। A2 बराबर होगा A + D के रूप में लिखा जा सकता है इसको। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्रथम पद 5 है। और D की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको 3/2 के रूप में लिखा है। तो बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ने पर यहाँ पे 2 एलसीएम कर लेंगे इसका। तो क्या होगा, A + D के बराबर होता है ना A2। तो हमारे पास क्या आया, इसकी गुणा हो गई यहाँ पे 5 दूनी 10, इसके नीचे 1 होता है तो 1 का 1 5 दूनी 10 हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, प्लस के 3 बचेंगे। तो क्या आया 13/2। तो यहाँ पे हमारे पास A2 का मान आ गया 13/2। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही A3 का मान ज्ञात करेंगे। अब A3 का मान, इसलिए अब A3 का मान क्या होगा,
ए प्लस 2d का फॉर्मूला लिख जाएगा यहाँ पे। तो ए का मान हमारे पास ऑलरेडी 5 है, तो प्लस डी क्या है हमारे पास 2d है गुणा में, तो क्या होगा आपस में ये बराबर होगा 5, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर प्लस के बचे 3, तो A3 हमारे पास प्राप्त होगा 8। तो A3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। तो इसलिए इसके हमारे पास क्या आंसर आएंगे, क्योंकि हमें तो मान निकालना था ना, इसलिए A2 पद जो हमारे पास आया 13/2 और A3 बराबर हमारे पास आया 8। तो यही हमारा होगा आंसर। फिर विद्यार्थियों इस तरह से हमने इन दोनों का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम करते हैं तीसरे का चौथा भाग। इसमें भी हमारे पास अगर हमें एपी के तौर पे लिखें A1 A2 A3 4 के रूप में, तो इसलिए लिखेंगे एपी के तौर पे। एपी हम मानते हैं एक तरह से A1 A2 A3 A4 A5, 1 2 3 4 5 6 तक रखे हैं, तो 6 तक ही हम निशान लगा लेंगे एपी के। तो सबसे पहले ये फोन को इसको A1 के बराबर मानते हैं, लिख लेंगे इसके नीचे भी यहाँ पे डायरेक्टली -4। ये हमें A2 ज्ञात करना है, एक तरह से डब्बा है, बॉक्स है, और यहाँ पर भी A3 भी हमें प्राप्त करना है, तो A4 भी हमें प्राप्त करना है, और A5 भी हमें प्राप्त करना है। A6 हमारे पास वैल्यू दी है 6, तो इसे लिखेंगे दिया है, इसलिए गिवन जो दिया है हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास प्रथम पद दिया है, प्रथम पद A1 बराबर दिया है -4, और A6 बराबर दिया है हमारे पास 6। तो इसलिए हम सिद्ध A6 को हम किस रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D के रूप में भी, बराबर 6। तो सबसे पहले इसमें हम मान पुट कर लेते हैं। A के स्थान पर क्या है -4, D की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो +5D है बराबर 6। आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस के D है, इधर चले जाएंगे, तो -5D बराबर इधर जाके 6 + के 4 उधर हो जाएंगे पक्षांतर होने पर, तो बराबर क्या बचा हमारे पास 5D बराबर आ जाएंगे +10, 5 से कट जाएगा 5 × 10, तो D की वैल्यू बराबर हमारे पास 2 प्राप्त होगी। तो इस D की वैल्यू को जो हमारे पास प्राप्त हो गई है, इसी से हमारे पास प्रथम पद है और वो पद है, तो इससे हम सारे के सारे पद याद कर लेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए अब लिखेंगे A2 बराबर कितना होता है, A2 बराबर होता है हमारा A + D। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, और D की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास +2। तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे -2। ये भी हमारे पास प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरीके से A3 प्राप्त करेंगे। A3 के लिए क्या होता है A + 2D, ये फॉर्मूला बनता है। आगे बढ़ने पर क्या होगा, A के स्थान पर A का मान रख देंगे। A के स्थान पर कितना मान है हमारा, A के स्थान पर है -4 + 2D, 2D के हमारे पास 2 है, तो -4 और ये 2 अंदर है, तो प्लस के 4, तो A3 प्राप्त होगा हमें, 4 में से 4 के 0 कट जाएगा, तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई 0। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें क्या प्राप्त करना है, A4 प्राप्त करना है। A2 A3 A4 और A5 ये हमें प्राप्त करना है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, A4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास A + 3D। A4 के लिए 3D है हमारे पास। आगे बढ़ेंगे इस तरह से, तो
क्या ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 प्लस 3D, 3D की वैल्यू 2 है, तो बराबर क्या आया, -4 प्लस के 6 बराबर आया 6 में से 4 गए प्लस के 2, तो हमारे पास A4 की वैल्यू आ गई हमारे पास ए, ये अब हमें प्राप्त करना है पांचवा पद A5 के लिए क्या होगा, A प्लस 4D का फॉर्मूला लगेगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ए के स्थान पर कितना था, -4 प्लस 4D, डी के स्थान पर कितना है 2 गुणा में यानी सर्वांतर, तो बराबर होगा -4 और ये प्लस के 8, तो A5 बराबर हमारे पास हो गया प्लस के 4, तो ये चारों प्राप्त हो गए हमारे पास। तो इनको हम चाहे तो A2 को ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, A2 बराबर कितना है हमारे पास -2, A3 बराबर कितना है हमारे पास 0, A4 बराबर कितना है हमारे पास 2 और A5 बराबर कितना है हमारे पास 4। ये सब हमारा क्या होगा, आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद तीसरे का चौथा सवाल खत्म हुआ, उसके बाद पांचवा भाग। पांचवें भाग में क्या कह रहा है हमारे, इसमें भी हमें जो रिक्त स्थान है इनको मान निकालना है। लिखेंगे हल। सवाल बहुत लंबा होता जा रहा है, उसमें पांचवा भाग है, लास्ट है, इसको जल्दी करना है फिनिश। लिखते हैं AP को हम बराबर ले लेते हैं A1, A2 और A3 और A4, 1 2 3 4 5 6 डब्बों के रूप में है, तो A5 और A6। अब इनको इसके हिसाब से लिख लेंगे। द्वितीय समंत्रिणी, A1 का मान यहाँ पे डब्बे में है, कुछ नहीं दिया। A2 का मान दे रखा है 38 और ये A3 का मान भी नहीं दे रखा है, डब्बा है बॉक्स को निकालना है। A4 का मान भी निकालना है और A5 का मान भी निकालना है, और हो गया। और हमारे पास A6 की वैल्यू माइनस ये दे रखी है, तो इसे लिखेंगे दिया है हम इसमें A2 बराबर कितना दिया है 38 और A6 बराबर -22। तो सबसे पहले इसमें हमें देख तो दिया है हमारे पास, जिस प्रकार से समीकरण हमें बनानी पड़ेगी। A2 को हम A प्लस डी के रूप में लिख सकते हैं, 38D समीकरण 1 होगी हमारे पास। और इसी प्रकार से A6 को हम A प्लस 5D के रूप में लिख सकते हैं, बराबर होगा -22 समीकरण नंबर 2। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण पर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, A प्लस डी बराबर 38 है और A प्लस 5D बराबर माइनस है, तो लिखेंगे घटाने पर लिख देंगे यहाँ पे। तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा। यहाँ पे बचे माइनस के 4D, डी कट जाएगा और ये प्लस के प्लस जुड़ जाएंगे यहाँ पे, 8 और 10, 3 और 2 5 बराबर में, तो 4 से कटेगा ये नहीं यार, 8 और 10 से लगे 3 और 2 6 60 आएंगे, सॉरी। तो 4 पे कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 5 20, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -15। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -15। तो अब हमारे पास प्रथम पद भी नहीं है, तो प्रथम पद निकालने के लिए इस डी की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि अगर बाकी इधर सवाल सोल्व करना पड़ सकता है हमें। तो समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास A प्लस डी है
कितना है हमारे पास, a प्लस डी बराबर है 38। तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, -15 है यहाँ पे, बराबर 38। तो a माइनस यहाँ पे 15 हो जाएगा और 38 ही आ गया यहाँ पे। हो गया यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद a बराबर कितना होगा, 38 माइनस 15 हो जाएगा। तो 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गया 2, तो a बराबर 23 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास प्रथम पद आ गया ये आगे बढ़ने पर। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पद ज्ञात करने हैं जो इसमें बताए गए हैं। a3 की वैल्यू हमारे पास ये तो आ गई है। अब हमें कौन सा पद निकालना है, ये प्रथम पद हमारे पास आ गया है, तो a की वैल्यू आ गई है, प्रथम पद भी प्राप्त हो गया हमें। तो अब हमें कौन सा प्राप्त करना है, a2 हमारे पास है। a3 ज्ञात करने पर a3 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2d लिखेंगे। अब हमें a3 पद ज्ञात करना है। तो अब a3 ज्ञात करने पर a3 ज्ञात करेंगे, a4 ज्ञात करेंगे, ऐसे ही सब करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लिखेंगे 23 जो हमारे पास आई है यहाँ पे करने से, ये 23 वैल्यू आई, इसको 30 पुट कर देंगे। d की वैल्यू कितनी है, d के हमारे पास करने पर आया था -15। तो बस हमें ये दोनों वैल्यू याद रखनी है और हमें a3 a4 a5 तक निकालना है पॉइंट। तो वहाँ हम निकाल देंगे। पहले a3 निकाल लेते हैं। a3 के निकालने के लिए यहाँ पे ये 23 है, इसकी उसके साथ गुणा करी तो 23, ये माइनस के हो जाएंगे गुणा बार अंदर, तो 15 दूनी 30, तो माइनस के 7 आया a3 की वैल्यू आई -7, 15 दूनी 30, 23 में से 7, तो ये तो है, इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद a4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a4 क्योंकि हमारे पास a4 भी तो नहीं दिया ना, a4 भी निकालना है, a5 भी निकालना है। तो a4 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू हम लिख देते हैं 23 प्लस 3d कितनी है 3d की वैल्यू 15 माइनस के, तो 23 और 15 थी 45 माइनस के हो जाएंगे। तो इसमें से घटा दो, 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, माइनस के 22 बचे। a4 की वैल्यू माइनस के 22 आ गए। तो इसके बाद a5 की वैल्यू क्या होगी, a5 की वैल्यू होगी a प्लस 4d करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 23 प्लस 4d, d की है -15, तो 23, ये माइनस अंदर है बाहर प्लस है तो माइनस होंगे, 15 चौके 60, घटा दो 10 में से 7 गए 3 गए 7, इधर बचे 5, 5 में से 3 2 गए 3, तो हमारे पास माइनस के 37 बचे। a5 की वैल्यू आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमारे पास हमें इसमें से प्रथम पद ज्ञात करना था, a2 a3 a4 a5 ये ज्ञात करने थे, तो लिख देंगे आंसर हमारे पास क्या होगा। इसलिए a1 बराबर 23, a3 हमें 3 निकालना था, a3 बराबर हमारे पास आया -7 और a4 बराबर आया हमारे पास -22 और a5 आया हमारे पास -37। तो ये प्यारे विद्यार्थियों हमारा होगा इस एपी का आंसर जो हमने पद ज्ञात करे। नहीं हमने गलती कर दी यार, गलती तो नहीं कर दी कुछ, यस ये माइनस था ना, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा भाई कुछ। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये यहाँ पे ना a5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे 8 और 5 13, 3 और 2 5, यानी यहाँ पे हमारे पास 53 प्राप्त होगा। डी बराबर होगा हमारे पास 53 प्राप्त 53। तो सारी सिस्टम थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थी दोबारा से इसको रिपीट करेंगे हम। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 53, तो 53 में से यहाँ पे 53 लिखेंगे, 53 में से 30 घटाएंगे तो प्लस के आएंगे हमारे पास
प्लस के आएंगे हमारे पास 3 बचा यहाँ पे, और 3 का 3 आ गया, 5 में से 3 गए 2, प्लस के 23 आएंगे। A3 बराबर प्लस के 23। तो इसके बाद इसमें भी यहाँ पे 53 लिखेंगे, 53 है ये। 53 में से 45 घटाएंगे तो 9 और 4 13, यहाँ पे हमारे पास प्लस के 9 बचेंगे, 13 में से 5 गए 8 बचेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 आएंगे। A4 की वैल्यू हमारे पास होगी 8। A4 की वैल्यू होगी यहाँ पर 8। 53, 13 में से 5 गए 8, 5 13 होता है ना, हाँ, तो 5 बचेंगे यहाँ पे, तो 8 आएंगे। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी 53 है हमारे, 53 में से -60 घटाएंगे तो -60 के यहाँ पे माइनस के 7 आएंगे। ये 5 बराबर आएंगे हमारे पास -7। तो A बराबर लिखेंगे यहाँ पे 53, हमारा आंसर आया। A3 बराबर आएगा हमारा, A3 बराबर आएगा प्लस के 23। तो इस प्रकार से थोड़ी गलती होगी थी यहाँ पे हमारे पास। तो A4 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा प्लस के 8, प्लस के रहेंगे तो ये 8 होंगे, और A5 बराबर हमारे पास प्राप्त होंगे -7। -7। तो प्यार कर विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी प्रश्नावली। इसमें हमने कर लिए हैं प्रश्नावली के भाग के तीसरा सवाल तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप बाकी सवाल आगे प्रश्नावली में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।